जो लोग लंबे वक्त से जुड़े हैं वो ये बात तो समझते होंगे कि लंबे वक्त से मैं इस चीज़ को लेकर चिल्ला रहा हूँ कि भैया शायरी क्या है और शायरी क्या नहीं है। इशू ये हो चुका है कि रील पे फटने के बाद, बड़े बड़े लोगों को कॉल आउट करने के बाद भी जो ढिठाई है, जो चिकना घड़ापन है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आ रही है। और ये आगे बढ़ जाती बात, क्योंकि व्हेन यू कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे तुम्हारे पास अच्छा खासा कैपिटल है, व्हेन यू कम फ्रॉम अ प्रिविलेज पोजीशन, तो यार तुम अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करने के लिए चार पैसा फूक दोगे, चार कुछ कर दोगे वगैरह वगैरह, बात बनाने के लिए। लेकिन बात बन नहीं रही है। और ये जो पूरी की पूरी स्टैंड अप पोएट्री वाला जो सर्कल है, स्टैंड अप पोएट्री में बात कर रहा हूँ, मुशायरों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके साथ यही दिक्कत है। स्टैंड अप पोएट्री, स्पोकन वर्ड पोएट्री वाले लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया करना क्या है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको शायरी करनी है, इसको ऐसे कर देता हूँ, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको शायरी करनी है, कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको पोएट्री करनी है। दे आर जस्ट स्टक्ड एंड दे थिंक कि इनसे बात बन जाएगी एंड दे आर नॉट एबल टू क्रैक इट। तो ये काउंसलिंग सेशन भी है, रेंट सेशन भी है, समझाने का सेशन भी है कि भैया देखो क्या ज़रूरत है भाई तुम्हें करने की, बख्श दो ना हमें हमारे हाल पे। हम अपना सर फोड़ रहे हैं ना एक एक मिसरे के लिए, हम अपना सर फोड़ रहे हैं ना एक एक शेर के लिए। साल के 3 महीने किसी तरह से शायरी हो पाती है, उसके अलावा टाइम नहीं जाता है। 6-6 7-7 महीने, साल भर लड़के लगा रहे हैं। 21-21 19 साल के लड़के इतने अच्छे शेर कह देते हैं कि कई बार ताज्जुब हो जाता है कि भाई हम क्या कह रहे हैं। मैं तो खैर अपने आप को किसी बहुत बड़ी लिस्ट में या किसी अच्छे उसमें कभी रखता भी नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली। लाइक एवरीथिंग इज काइंड ऑफ एब्सर्ड फॉर मी। मैं बस कर रहा हूँ बिकॉज आई एन्जॉय द प्रोसेस, और फिर उसके बाद जो एहसास होता है हो जाने का, बस जस्ट फॉर सम ब्रीफ मोमेंट, स्पेशली इन समथिंग क्रिएटिव, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी आई डोंट टेक माई सेल्फ वेरी सीरियसली एज अ पोएट, पार्डन माई नार्सिसिज्म। आज हम बात करेंगे मनोहर भैया की। चलिए मनोहर भैया का वीडियो देखते हैं। एक उसके जाने के बाद शेर हुआ था, कुछ ऐसा कहा था कि कोई पाकर तो कोई खोकर जुदा होता है, कोई हंसकर तो कोई रोकर जुदा होता है, पर जुदा होने का दर्द तब सबसे ज्यादा होता है जब कोई किसी का होकर जुदा होता है। ये पहली बात तो शेर नहीं है, ये एक मतलब और एक शेर है। इन्होंने कहा एक शेर हुआ था। दूसरी बात, शेर है ही नहीं, क्योंकि बहर है ही नहीं भाई। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अब जब भतेरे कोर्स चल रहे हैं, रेखता वाले फुल कारपोरेट बाजी पे उतर आए हैं कि भैया ले लो हम तुमको शायरी सिखाएंगे, ले लो हमारा कोर्स ले लो, ऐड चला रहे हैं, सब कुछ किए पड़े हैं। उसके बाद भी ये प्रिविलेज लोग जो आउडी से चलते हैं, जो अच्छे खासे घर से आते हैं, इनसे 2000 रुपये नहीं खर्च हो रहा है कि ये कोर्स ले ले। 250 रुपये की गज़ल की बाबत की इनसे किताब नहीं ली जा रही है। बात यह है कि ये टिपिकल मक्कारी के प्रोडक्ट हैं। क्योंकि क्या हुआ है ना, जब सोशल मीडिया अचानक से फटना शुरू हुआ तो ये मक्कार लोग कुछ भी बक्के चले और फट गए। क्योंकि लोगों को पोइट्री, ऑफ कोर्स इट्स प्रोवाइड्स देम सोलेस। स्टैंड अप कॉमेडी वालों को अभी भी लोग स्टेज पे चढ़ के 4 बातें बोल के चले जाते हैं। इट इज़ नॉट हैपनिंग विद पोएट्स, दे रिस्पेक्ट पोएट्स। तो सोशल मीडिया का अचानक से क्रेज फटना शुरू हुआ। ये लोग 2-4 ये हैबिटेट में, सोशल हाउस में या दिल्ली में, ये 4-6 जगहों पर इन्होंने बकवास बातें करनी शुरू की। वो बातें करते करते लोग फटे। लाइक दे हैव रीच्ड मिलियंस ऑफ व्यूज़ काफ़ी पहले, जब हमें कुछ पता ही नहीं था। उस टाइम पे ये लोग मिलियंस के व्यूज़ में ऑलरेडी बैठे हुए थे। उसका फ़ायदा इन लोग को क्या हुआ? उसका फ़ायदा यही हुआ कि इन लोग को इनिशियल पुश मिल गया, अच्छी खासी फॉलोइंग मिल गई, ओवर द टाइम रीले कट के निकालने के लिए होगी। लेकिन एक नुकसान ये भी हुआ, वो ऑडियंस जो पूरी की पूरी आई वो रिलेटेबल कंटेंट के पीछे सर फोड़ने वाली ऑडियंस है। नाउ द प्रॉब्लम विद रिलेटेबल कंटेंट इज कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। रिलेटेबिलिटी कुछ वक्त के लिए रहती है, उसके बाद वो रिलेटेबिलिटी खत्म हो जाती है। तुम जिस चीज़ से रिलेट कर रहे थे 2017-18 में, अभी उसे देखोगे भाई क्रिंज खाओगे अपने ऊपर, कहोगे क्या चमन आदमी हो। कभी फेसबुक अपना खोल के देखा है? मैं खोल के देखता हूँ भाई, मेरा मन होता है फ़ोन उठा के पटक दूँ। क्या बेवकूफ़ियाँ मैं किया करता था। रजनीकांत वर्सेस CID जोक्स, हो आई फाउंड दिस रियली फनी, ओ चेक आउट माई न्यू हेयर कट, व्हाट द फक वाज दैट। I was doing stuff like that and people have been doing that. So relatable content के साथ issue यही होता है, what you find interesting, what you find कि people will relate to, what you find relatable, वो कुछ वक्त के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा आपको देता है, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाता है। That's the problem with relatable content. लेकिन जितनी दिन तक वो relatable रहता है, तुम्हें अच्छा खासा कैश देता है, तुम्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड भी देता है। दिस इज नॉट द केस ऑफ पोएट्री। अच्छा लिटरेचर तुम्हारे लिए रिलेटेबिलिटी का क्राइटेरिया लेके ही नहीं आता है। वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वांट टू डू इज एज पोएट्स कि भैया तुम प्रिडिक्ट ना कर सको, तुम उम्मीद ना कर सको, वो सारी बातें तुम्हारे पास लेके जाए, तुम्हें असहज करें, तुम्हारे पास इस तरह से बात पहुंचे कि तुम जब खाली बैठो तो वो बात तुम्हारे पास घूम के आए। अरे यार ये बात तो उसने अपने शेर में कही थी और आज मुझे महसूस हो रही है। मैंने आज तक इस फिनोमिना को महसूस ही नहीं किया था, लेकिन मैंने वो पोएट्री पढ़ रखी थी। आज मैं जब इस फिनोमिना को महसूस कर रहा हूँ तो वो पोइट्री मेरे ऊपर खुल रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ व्हाट द थिंग इज, व्हाट द फिनोमिना इज। दिस इज व्हाट पोइट्री डज, दिस इज व्हाट गुड पीस ऑफ लिटरेचर डज। इकलौता ये क्राइटेरिया नहीं है, देयर आर फर्दर क्राइटेरियाज, बट आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ बेसिक डिमार्केशन। ये जो पूरी की पूरी रिलेटेबल कंटेंट वाली बकवास फैली है, बीट मनहर सेठ और इनके 4 चेले चपाटी जो टहला करते हैं। एक तो वो गोरे चिट्टे हैं बढ़िया दाढ़ी वाले,
भाई हिमाचली जीन पा गया भाई, कसम से बता रहा हूँ। मैं फ़िलोसफी का स्टूडेंट हूँ, आई एम गुड एट फिलोसफी। मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मतलब खुद से पढ़ा है, आई एम गुड एट लिटरेचर। मैं शायर भी हूँ। मुझे खड़ा कर दो और उस हिमाचली को खड़ा कर दो भाई, लोग कहेंगे कि साला मैं बिहार का कोई नॉर्मल सा मजदूर हूँ, यूपी का मजदूर हो, 250 रुपया दिहाड़ी पे पत्थर ढो रहा हूँ, उसको देख के कहेंगे ओ शायर साहब आप एक सिगरेट लेना चाहेंगे। ओ सर, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस? आपको लगता है कि डेविड चामर्स इज just creating a pseudo problem instead of a real problem? The problem it has created, it's कि neuroscientists have been very perplexed about it और उसकी वजह से गलत डायरेक्शन में न्यूरोसाइंस चले गए। I see, great. And what do you think about postmodernistic deconstruction? Are you very much, are you a Hegelian? ये सारी बकवास बातें उस दड़ियल के सामने बैठ जाओ, सारे के सारे बाय कर लोगे और मुझे देखो। So अगले जन्म मुझे मोहे हिमाचली ही कीजो, मुझे हिमाचली जीन अगर अगले जन्म में मिल गए भाई, आई विल किल इट एट अ रियली रियली यंग एज। आई एम स्टिल यंग, बुढ़ा नहीं हूँ, तो यू कैन ऑब्वियसली सी। तो मेरे हिमाचली जीन्स ना पाने के मलाल को थोड़ी देर के लिए दरकिनार करते हैं। बात यह है कि ये पूरी की पूरी जो जमात है ये फंसी हुई है, चाहे वो मनोहर भाई हो, चाहे इनके जैसे 4 6 8 और लोग हों। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। एंड आई हैव नो हेट्रेड फॉर देम, आई डोंट इवन हेट एनी सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। There was a time I used to hate a particular guy, then there was a time I used to hate another guy, then another, then लेकिन I don't hate anymore any single person. I'm full of love, self-love, 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 self-love. You know, you got to love yourself, and you got to love yourself, and you got to love yourself, love yourself. Doesn't work. पैथेटिक चीज़। आई जस्ट गेट डिस्गस्टेड भाई ये सारी बकवास जो लोग करते हैं। फिर से मैं डाइवर्ट हो गया, पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि ये पूरी की पूरी जमात, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है भाई। मेरा इशू ये है कि ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो है, लाइक उर्दू पोइट्री, उर्दू शायरी, गज़ल, नज़्म, इसकी भद्द काहे पीट रहे हो भाई? अभी मुंबई में एक मीनिंगलेस सा इवेंट हुआ, स्पोकन वर्ड फेस्ट, कोई पॉइंट इसका नहीं, लेकिन क्योंकि जेंजी ऑडियंस है, दिमाग खाली है, पढ़ना लिखना है नहीं, पर खुद को दिखाना भी है, वेरी एस्थेटिक, वेरी पढ़े लिखे, वेरी इंटेलेक्चुअल, रील से 4 बाइट का ज्ञान ले लिया, यूट्यूब से 4 चीज़ें उठा ली। ओह यू नो गर्डल्स थ्योरम, दैट हैज सम प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस। यू नो रसल वाज ट्राइंग टू बिल्ड अप एन एंटायर एंटरप्राइज फॉर मैथमेटिक्स, उसकी नई फाउंडेशंस के लिए, पर गर्डल, ओ मैन, दिस ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। दिस इज व्हाट दिस जनरेशन इज क्रेविंग फॉर, सुपरफिशियलिटी, नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ। 4 बातें सीख ली, हाँ खींच लिया। सो उस चक्कर में स्पोकन वर्ड फेस्टिवल में 4 बातें हो जाती है। गुलजार साहब को उठा लाए, गुलजार साहब जो फ्री वर्स में नज़में भी बहर में कह रहे हैं, वहाँ पे भी बहर चलती रहती है, रिदम चलती रहती है। लेकिन नहीं, इन लोगों को क्या समझ में आएगा? इनको लगेगा जैसे हम भी कुछ भी बक देते हैं, वैसे गुलजार साहब भी कुछ भी लिख देते हैं, उसमें एक सिगरेट आ जाती है, तुम आ जाती हो, और 2-4 बातें आ जाती हैं, शॉल आ जाती है, भारी आवाज़ के साथ बात कह दी जाती है और हो जाती है। नहीं भाई, सो पॉइंट ये है कि ये जो सुपरफिशियलिटी के फेस्ट होते हैं, इसमें जाओ ना। ये लोग उधर जाते नहीं है यार, उधर जाओ, उधर कनेक्शन बनाओ। देखो बहुत सिंपल सा है, अगर किसी को पैसा कमाना है, अगर किसी को फेम चाहिए, स्पोकन वर्ड की कचरा फील्ड में घुस जाओ। देर इज़ नथिंग बैड इन इट, नथिंग रॉन्ग इन इट, जस्ट तुम्हारे पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए तुम्हें चाहिए क्या। पता है इशू क्या हो गया? इशू ये हो गया कि इज्जत वैसी नहीं मिल रही है जो इज्जत शायर को मिल रही है। पैसा शायर नहीं कमा रहा है, दैट इज़ ट्रू। मनहर सेठ की दोस्त नायाब मेधा, वो किसी भी इवेंट में जाएगी, उतने में पूरा का पूरा मुशायरा हो जाएगा, सारे शायर का पेमेंट हो जाएगा जितने में वो अकेले आएगी। दिस इज़ हाउ मच शी कोट्स। ओके फाइन, पर इन लोग को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। दे आर नॉट एडमायर्ड, नोबडी लुक्स एट देम। और जनरेशनल रिस्पेक्ट तो मिलने से ही, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग समथिंग जहाँ पे ट्रेडिशन इन्वॉल्व है। रूपी कौर को देख लो, दुनिया भर का पैसा कमाया, भद्द पीट दी अंग्रेजी लिटरेचर की, खत्म कर दिया उल्टियाँ कर करके। मैं 5 अंग्रेजी के अभी कंटेम्प्रेरी ढंग के पोएट पूछ लूँ, तुम्हारे मुँह से नाम नहीं निकलेगा। तुम लोग इरशाद पोइट्री और 4-6 ऐसे इंस्टाग्राम चैनल अपने वॉनाबी एस्थेटिसिज्म के लिए उठा के देख लेते हो। 5 कंटेम्प्रेरी ढंग के पोइट्स का नाम पूछ लूँगा, 5 कविताएं पूछ लूँगा, तुम्हें याद नहीं होगी, कोट नहीं कर पाओगे, इतना भद्द है। और रूपी कौर यहाँ महिला मार्ट से लेकर के दिल्ली बाजार और ये जो अभी समय बुक पुस्तक मेला चल रहा है यहाँ तक मिलेगी। और जाके लोग ले, ओ रूपी कौर, ओह हाउ प्रोफाउंड शी राइट्स, माय गुडनेस, रूपी कौर। तो उसी तरह भद्द पीटो ना तुम लोग यार। तुम्हारे पैसा कमाने से किसी को इशू नहीं है, तुम्हारे फेमस होने से भी मुझे इशू नहीं। आई एम नेवर टारगेटेड कि 2 मिलियन तुम्हारे सब्सक्राइबर है या 2 मिलियन तुम्हारे फॉलोअर्स हैं। नेवर आई हैव टारगेटेड कि तुम्हारी रीच बहुत ज़्यादा है। आई डोंट केयर अबाउट दैट। द ओनली थिंग आई केयर अबाउट इट, और पीपल लाइक मी केयर अबाउट, इज लिटरेचर। और ये लिटरेचर केयर करने वाले लोग भाई दिमाग से सटके होते हैं। दे डोंट केयर अबाउट मनी, दे केयर अबाउट द वर्क दे आर डूइंग। और ये जो मनहर हो गए, बादल हो गए, ये 4-6 लोग जो हैं, ये समझते नहीं है बात को। इनको चाहिए वो सारे एस्थेटिक्स, वो सारी चीज़ें जो शायर अपने साथ कैरी करते हैं, रिस्पेक्ट, लव एंड व्हाट नॉट, सारी चीज़ें, लेकिन इनको करनी बकैती है।
लाइक आई सेड, सस्ते सस्ते कोर्स चल रहे, सीख लेना भाई। स्पोकन वर्ड में चले जाओ, स्पोकन वर्ड में जाओ, पैसा बनाओ, बकैती करो, कॉर्पोरेट शोज लो, ये वो दुनिया भर की चीज़ें करो। नोबडी गिव्स अ फक अबाउट इट, नोबडी केयर्स यू आर हाउ मच मनी यू आर मेकिंग। तुम्हें इधर क्यों आना है? बात कर लेते हैं रवि गुप्ता भैया की। रवि भैया हमको एक बात बताइए, आपने एक शेर पढ़ दिया जिया मस्कूर का, फेमस हो गया, गुड, वेरी गुड। उसके बाद आपने क्या किया? आप रेखता भी चले गए, चलो बहुत बढ़िया। उर्दू अदब के लिए आपने बहुत सारी योगदान दे दिए, एक वीडियो में, एक क्लिप में 4-5 शेर पढ़ के, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज आपने मुंह तो रोक के लेटा हूँ जो लिखा था ना, वो इससे बेटर मीटर में था। इस आदमी ने जो लिखा है वो मीटर में नहीं है। उर्दू शायरी के लिए प्राइमरी कंडीशन है कि जो भी लिखा जा रहा है वो मीटर में हो। इट्स लाइक हम उर्दू पोएट सांस भी लेते हैं मीटर में, इतना गंदा हाल हो जाता है। नॉन मेट्रिक थिंकिंग भी मुश्किल हो जाती है। अगर मैं आज के टाइम पे अतुकांत कविता लिखने बैठूं, गद्य कविता लिखने बैठूं, फ्री वर्स पोएट्री लिखने बैठूं, इट बिकम्स डिफिकल्ट, बिकॉज मुझे लगता ही नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूं अनटिल अनलेस वहाँ पे मीटर हो, सम फॉर्म ऑफ मीटर शुड बी देयर। दिस इज काइंड ऑफ, अब जिससे तुम लोग आज के सेंस में कह दोगे, ओह आई एम ADHD, यू नो, आई नीड सम, ADHD नहीं, क्या कहते हैं उसे, OCD है मुझे, आई वॉन्ट इट इन मैट्रिक्स ओनली, उसमें मीटर चलना चाहिए। नहीं भाई, ये डिफॉल्ट फिनोमेना हो गया। वी इंजॉय द रिदम, वी इंजॉय द मीटर, और उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो रवि भैया आपने मुंह तो रोक के लेटा हूँ लिखा था, कालजयी रचना है, बहुत बढ़िया रचना है, लव्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप फेमस नहीं हो तो उस जमाने में सुन रखा था। मनहर सेठ और उनकी जमात वाले सारे के सारे मुंह तो रोक के लेटा हूँ की तर्ज पे चीज़ें लिखो, फेमस हो जाओगे, पैसा भी आ जाएगा, डोंट वरी, सीरियस पोइट्री में मत जाओ। पॉइंट ये है, अवध क्षेत्र से आते हो आप, अवध क्षेत्र में इतने लोकगीत है, इतनी सारी शायरी, पूरा माहौल रहता है महाराज। आपके यहाँ कुंडा में बगल में राजा भैया मुशायरा कराते, बढ़िया पेमेंट देते हैं, मतलब लिटरली बढ़िया पेमेंट देते हैं, कवि सम्मेलन होता है, और आप लोग भाई ये कूड़े को सुन के उसको प्रमोट कर देते हो। कितना दे दिया होगा भाई मनहर ने कोलैबोरेशन का, कितना दे दिया होगा? बिकॉज ऑफकोर्स इस समय द स्ट्रेचर एट विच यू आर, आप यू वुडेंट केयर अबाउट कि पैसा ना मिले, अनटिल अनलेस रेखता जैसा ब्रांड, मुझे बताया रेखता वालों ने चिंदियों में आप लोग को निपटा दिया होगा, पर मनहर से तो आपने चूसा ही होगा पैसा। क्या जरूरत है भाई, छोड़ देना भाई, कूड़ा क्यों प्रमोट करना है यार पैसे के नाम पे, मत करो प्लीज़। खून लगा हुआ है पोएट्स का। आपके प्रतापगढ़ के ही एक कवि हैं, वो अवधी में कविता करते हैं, लालगंज के कवि हैं और वेल्डिंग का काम करते हैं। घर जाइएगा तो प्लीज़ उनकी किताब उठा लीजिएगा, बड़े बढ़िया आदमी है, मैं नंबर आपको शेयर कर दूंगा अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो। देयर आर पीपल लाइक दैट जो सीरियस पोइट्री कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एंड हैव बीन स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ्स फाइनेंशियली और इन सारी तरीकों से, बट दे डोंट केयर। दिन भर बैंक में नौकरी कर रहे हैं, शाम को शेर कह रहे हैं, कविता लिख रहे हैं। PCS अफसर है, दिन भर इधर उधर की टेंशनों से गुजर रहे हैं, सरकार का ये वो दुनिया भर का टंटा पाले। सुबह 4:30 बजे उठ के कुछ पन्ने लिख लेते हैं, कुछ शब्द लिख लेते हैं, रात को सोने से पहले कुछ शब्द लिख लेते हैं। दिस इज हाउ दे आर मूविंग अहेड, ट्राइंग टू कीप द थिंग्स एज गुड एज पॉसिबल। ये बकवास काम करना होता है, स्पोकन वर्ड वाली बकवास। मैंने आज खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने मुंह पिचकाया, मुंह पिचकाकर मैंने कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलका आया, और छिलके को अगर आप देखोगे तो छिलके से याद आता है वो छीला हुआ दिल, जिस दिल को छील छील के जज्बातों और अल्फाजों ने ख़त्म कर दिया और तमाम कर दिया, और मैं उसी छीले हुए दिल को दिले नादा के साथ लिए चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तुम्हारी राह देख रहा हूँ। Any idiot can do this. Any idiot can do this, what is being done. But we don't do this. This is what demarcates us from. तो भैया कोई भी आदमी हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल कि आप जो प्रमोट करने जा रहे हो, वो पोएट्री हो, शायरी हो, कूड़ा करकट ना हो। आप, आई हैव नो प्रॉब्लम्स अगर आप मजाक करोगे शायरी के नाम पे, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। एटलीस्ट पीपल अंडरस्टैंड दैट ये ह्यूमरस चीज़ हो रही है। मैंने फर्जी मुशायरे पे आज तक कुछ भी नहीं कहा, बिकॉज ठीक है, इट्स फाइन। हम लोग भी हसल कहते हैं, हम लोग वो सारी चीज़ें करते हैं, इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन। लेकिन कूड़े को मत प्रमोट करो भाई अपनी शक्ल के साथ। समझो बात को, जिम्मेदारी समझो महाराज, हाथ जोड़ रहा हूँ। ये तो पूरे के पूरे वोनाबी जनरेशन को केटर करने वाले वोनाबी पोएट्स हैं। दैट्स फॉर टुडे। आज मैं ज़्यादा फट गया। कोई देख वेख रहा हो तो यार रवि भैया तक पहुंचा दो। क्या पप्पी आदमी है, कैसी कैसी हरकतें कर देते हैं भाई, आदमी दुखी हो जाए।